सिद्ध सिद्धांत पद्धति भाग 27 मेधाधार। यह वीडियो को गहरा से समझ लिया तो सब कुछ करने में समर्थ हो जाना आम बात है। हमारे शरीर के भीतर अनेक तेजोमय स्थान अथवा केंद्र है जिनका ध्यान करने से योग साधक को अपने प्राण मन बिंदु के लय में बड़ी सुविधा होती है। महायोगी गोरखनाथ जी ने ऐसे प्रधान केंद्रों को चक्र कहा है और उपयुक्त तेजोमय स्थानों को आधार कहा है जो 16 है। गोरखनाथ के शरीरस्थ चक्रों के अनुसार आगे 9 चक्रों की बात विस्तार से कर चुके हैं। चक्र क्या है, उनकी साधना किस प्रकार होती है, उनका फल क्या है, वो कैसे काम करता है, उनके बारे में विस्तार से और सरल शब्दों में सब कुछ कहा जा चुका है। चक्र क्या है उनके बारे में शायद सभी लोग उजागर होंगे, लेकिन 16 आधार क्या है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह 16 आधार के बारे में जो कोई जान लेता है वह सक्षम हो जाता है। आगे हम आधार के 2 अलग अलग वीडियो में विवरण दे चुके हैं, जिसमें पादाकुष्ठाधार, मूलाधार और गुदाधार के बाद अब चौथा आधार मेधाधार का विवरण होगा। यह शीघ्र फल देने वाली साधना है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि हमारे पास हर एक क्रिया की जानकारी है जो आपके काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट में आदि योगी महादेव के शिष्य गोरखनाथ का नाम जरूर लिखना, ताकि सबको पता चले कि गोरखनाथ आज भी अनेक हृदय में उपस्थित है। आज हम 16 आधार में से चौथा आधार मेधाधार की क्रिया के बारे में जानेंगे। उसे आप एकाग्र हो सुनिए। हमारे शरीर के भीतर अनेक तेजोमय स्थान अथवा केंद्र है जिनका ध्यान करने से योग साधक को अपने प्राण मन और बिंदु के लय में बड़ी सुविधा होती है। महायोगी गोरखनाथ जी ने ऐसे प्रधान केंद्रों को चक्र कहा है और उपयुक्त तेजोमय स्थानों को आधार कहा है जो 16 है। चौथा मेधाधार है, उनको लिंग आधार भी कहा जाता है। यहाँ लिंग का संकोचन कर योनि मुद्रा की सहायता से वीर्य को ऊर्ध्वगामी करते हुए योगी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 ग्रंथियों का भेदन कर मेरुदंड के सामने ग्रीवा के ऊपरी भाग में विद्यमान भ्रमर गुफा में वीर्य का स्तंभन कर विश्राम करता है। वीर्य अधः पतित नहीं होने पाता है। यही वज्रोली क्रिया है, याद रखना। इसके प्रभाव से योगी अखंड ब्रह्मचर्य में स्थित होकर प्राण मन और वीर्य बिंदु का पारस्परिक लय कर परम पद में स्वस्थ हो जाता है। यह वज्रोली क्रिया विशेष रूप से प्रसिद्ध है। योनि मुद्रा के अभ्यास से सुप्त कुंडलिनी शक्ति जागकर ऊपर उठती है और वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। इस योनि मुद्रा का विवरण महर्षि घेरंड ने बताया है। सिद्धासन में स्थित होकर दोनों हाथ के अंगूठों से कानों को, दोनों तर्जनी से नेत्रों को, मध्यमा से मुख को तथा अनामिका उंगली से नाक के छिद्र बंद करना चाहिए। प्राण को काकी मुद्रा यानी कौवे की सांच के समान मुख से जीवहा बाहर आकारित करना चाहिए और धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। देहस्य 6 चक्रों का ध्यान कर या हंस इन दोनों मंत्रों से सुप्त कुंडलिनी शक्ति को उजागर सहस्त्रार में स्थापित करना चाहिए। ऐसी भावना करनी चाहिए कि मैं शिव के साथ शक्तिमय होकर परम सुख का आस्वादन कर रहा हूँ। यही योनि मुद्रा है। गुदा से उपस्थ
मेढ पर्यंत योनि देश कहा जाता है। इसी का संकोचन कर योनि मुद्रा की क्रिया की जाती है। इस योनि मुद्रा तथा लिंग के संकोच से साधक 3 ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर सहस्त्रार में बिंदु को ऊर्ध्वमुख कर शिव शक्ति के तादात्म्य के आनंद का उपभोग करता है। तीनों ग्रंथियों का भेदन कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का एक अंग है। अपान वायु का लिंग संकोचन द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना ही ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है। अपान का ऊपर उठकर हृदयस्थ प्राण के आकर्षण से ऊर्ध्वमुख होना विष्णु ग्रंथि का भेदन है और इस प्राणमयी महाशक्ति कुंडलिनी के रूप में आज्ञा चक्र का भेदन कर सहस्त्रार में पहुंचना ही रुद्र ग्रंथि का भेदन है। आज्ञा चक्र में ही रुद्र ग्रंथि की स्थिति बताई गई है। बिंदु को वज्रोली मुद्रा के अभ्यास द्वारा सहस्त्रार में भरभर गुफा में पहुंचाने में मेढाधार की महती भूमिका है। वज्रोली मुद्रा की सिद्धि के संबंध में बिंदु को क्षरित होने पर उनको रोकने के लिए उसे लिंग के संकोच द्वारा ऊर्ध्वमुख करना चाहिए। वज्रोली के अभ्यास से योगी मृत्यु को जीत लेता है। वीर्य का स्खलन अथवा क्षरण ही मृत्यु है और उसे शरीर में धारण करना ही जीवन है। योगाभ्यास में निपुण योगी को उपस्थ लिंग इंद्रिय के छिद्र से यानी वज्रोली विधि से वीर्य का ऊपर की ओर आकर्षण करना चाहिए अथवा योनि मुद्रा के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। वीर्य प्राण से संयुक्त है, इसलिए जैविक शक्ति, मानसिक और बौद्धिक विकास तथा शारीरिक कांति की वृद्धि के लिए वज्रोली के द्वारा वीर्य के उकीर्षण का अभ्यास सिद्ध होने पर योगी संकल्प सिद्ध हो जाता है। मेढाधार में स्वाधिष्ठान चक्र अवस्थित है। स्व का अर्थ ही प्राण होता है। भोग वासना की तृप्ति द्वारा वीर्य को स्खलित होने से बचाने के लिए वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करना अति आवश्यक है। इससे प्राण शक्ति ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शरीर को सौंदर्य, बल और तेज प्रदान करती है। बस आज उतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में उड़ियान आधार के वीडियो को लेकर। उसे आप चुकना मत, क्योंकि उसमें गूढ़ रहस्य है। उनका प्रयोग कर वृद्ध भी युवा हो जाता है। उतना ही नहीं, इसमें एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से साधक 6 मास में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। साथ ही अंतड़ियों और मूत्रेंद्रिय पर नियंत्रण कर सकता है। उतना ही नहीं, उनके कष्टों का उपचार भी कर सकता है। और इसमें एक ऐसी क्रिया भी शामिल है जिससे प्राण शक्ति तेजी से ऊपर की ओर उठती है। साथ ही नाभि शुद्धि, वायु शुद्धि के बारे में बताया जाएगा और जठरानल को बढ़ाने की क्रिया सिखाई जाएगी, जिससे रस का संचार होने से शरीर पोषित और दिव्य हो जाता है। इसमें एक ऐसी क्रिया भी शामिल है जिसका प्रयोग कर बंधा हुआ प्राण ऊपर उठकर सहज ऊर्ध्वमुख होकर सुषुम्ना नाड़ी में पहुंच जाता है। साथ ही ओम की शाश्वत और मधुर एक रस ध्वनि में लय होने की क्रिया कही जाएगी, जिनको करने से साधक पूर्ण हो जाता है, समर्थ हो जाता है। मेरा काम कहना था सो कह दिया। अगर आप सच में अपनी भलाई के बारे में चिंतित हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि अगला वीडियो सुनकर आप कुछ कर जाए। अलख निरंजन। जय गुरु गोरक्षनाथ।